ये मेरा क्वेश्चन है दोनों लोगों से। पहले इस चैनल का लैंग्वेज हिंदी क्यों? अरे भाई रुक जाओ, एडिटिंग में माँ बहन हो जाएगी यार। 2 घंटे का थोड़ी कंटेंट देखूंगा मैं। हेलो हेलो हेलो, द ब्रेन कंपनी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम डूडल है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रेन कंपनी के चैनल के पीछे कौन कौन लोग हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पागलों जैसा क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि हम एक बार रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर चुके हैं। सारी रिकॉर्डिंग करने के बाद वो सेव नहीं हुई है, इस वजह से हमारी हंसी रुक नहीं रही है। मेरा नाम डूडल है फिर से। और कौन कौन है जल्दी बताओ, नाम लो फटाफट। हेलो हाय, मेरा नाम द्रोणा है। हेलो, मेरा नाम डेव है। डेव है, बहुत सही डेव जी। सबसे पहले हम अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि हम कौन है, कहाँ से हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। और उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे कि यूट्यूब चैनल किस लिए, कौन हमारे टारगेट ऑडियंस है, ब्ला नहीं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम द्रोणा है। और मैं, जैसा कि आपको डूडल जी ने बताया, कि मैं टीबीसी का एक मेंबर हूं। और बेसिकली मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों यहाँ पे हूं, और मैंने क्या किया है अपनी जिंदगी में कि मैं यहाँ पे हूं। मुझे यहाँ होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली मेरा नाम द्रोणा है और मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, हिंदुस्तान के ही। आप जैसे लोगों की तरह मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ। मैंने इस छोटे से शहर से आके बड़े से शहर में जाके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जैसे और सारे लोग अपना अपना पैसा चलाते हैं, मैंने भी पैसा चलाया है और दबा के चलाया है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कितनी धांधलेबाजी होती है। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के नाम पर क्या है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जैसे तैसे डूडल जी की मदद से या और कलीग्स की मदद से, मतलब और स्टूडेंट्स की मदद से, कुछ अच्छे प्रोफेसर्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सब आदमी घटिया कचरा होता है, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी होते हैं। तो कुछ अच्छे प्रोफेसर्स की वजह से जैसे तैसे हमारा प्लेसमेंट हो गया था। सो मेरा एक प्लेसमेंट हुआ एक कंपनी में। ग्रोइंग कंपनी थी, क्लाउड की टेक्नोलॉजीज पे काम करती थी। क्लाउड की टेक्नोलॉजीज जैसे सेल्स फोर्स, वर्कडे, सैप, ये सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करती थी और मैंने उसी में अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद बाकी 4 साल, मैंने लास्ट 4 साल से मैं एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहा हूँ, वन ऑफ द बिग फोर। और उसमें मैं आज सीनियर सेल्स फोर्स डेवलपर के रोल पे काम कर रहा हूँ। इस 6 साल में मैंने जो सीखा है उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ, और आप लोगों के लिए यहाँ पे हूँ। आप लोग सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाएं। और मैंने जो भी सीखा है, जो भी टेक्नोलॉजी सीखी है, जो कुछ पढ़ा है लिखा है, उसको मैं आप लोगों तक कैसे पहुंचा पाऊं, इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो देखते हैं कैसा होता है। बट बेसिकली डूडल जी का नारा है और डेव जी का तो नारा है ही, डेव जी हमारे नेता हैं। तो डूडल जी का नारा है कि सिखाकर रहेंगे, और हम भी चाहते हैं कि आप लोग सीखें। सो देखते हैं कि इस कंप्यूटर साइंस डोमेन को हम कैसा बदल सकते हैं आप लोगों के लिए। इन सारी अच्छी बातों के लिए इनको मिलेगा एंड में समोसा समोसा समोसा। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम डेव है। मैं भी टीबीसी की टीम का एक मेंबर हूँ। जैसे हमारे द्रोणा जी ने कहा, हमारा भी कुछ वैसा सा ही सीन है कि उत्तर भारत के पहाड़ के एक छोटे से कस्बे से आते हैं। वहाँ से आईआईटी पहुँचे, आईआईटी में बीटेक किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया था। उसके बाद कैसे वहाँ से कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट किया, कंप्यूटर साइंस में अपनी स्पेशलाइजेशन बनाई बैचलर्स खत्म करते करते। आईआईटी से फिर बीटेक करने के बाद वहाँ से एक रिसर्च लैब में गए हैदराबाद में, वहाँ पर काम किया। वहाँ पर कंप्यूटर विजन में जो बीटेक में सीखा था उसको अप्लाई किया, उसकी स्पेशलाइजेशन बनाई, रिसर्च पेपर पब्लिश किए। वहाँ से फिर स्टार्टअप्स में काम किया, स्टार्टअप्स में अपनी रिसर्च की एक्सपर्टीज इंडस्ट्री में लगाई स्टार्टअप में जाके। ये सब करने के बाद पता चल गया कि हाँ, अभी जो सीखा है उसकी एक लिमिट पे पहुंच रहे हैं, तो आगे अब और पढ़ाई करते हैं। तो उसके बाद फिर हाँ, विदेश गए मास्टर्स करने। मास्टर्स में अब कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, जो कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन अभी तक बना रखी थी,
उसके ऊपर बिल्ड किया, उसके ऊपर रोबोटिक्स में कैसे अप्लाई करें इन सारी चीज़ों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कंप्यूटर विजन को, स्पेसिफिकली हमारा जो ऑटोनोमस ड्राइविंग की डोमेन है उसमें कैसे लगाएं इन चीज़ों को, उसमें काम किया, थीसिस उसमें लिखी, और इनफैक्ट उसके बाद फिर अब जॉब भी उसी डोमेन में कर रहे हैं। ऑटोनोमस ड्राइविंग पे काम कर रहा हूँ इस समय। सो आइडिया बड़ा सिंपल है हमारा, कि मेरा वो एक्सपीरियंस है कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आता था, वहां से कैसे सीएस में अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड की, अपनी डोमेन बिल्ड की, फिर मास्टर्स भी कंप्यूटर साइंस में किया। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आने के बाद वो जो शिफ्ट हुआ एक मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में करना, वो कैसे संभाला, और वो जो हमारा प्रोसेस था इन चीज़ों को सीखने का, वो आप तक कैसे लाया जाए, आपको कैसे बताया जाए कि हाँ ये तरीके होते हैं, इस तरीके से सीख सकते हो। हम उसको पढ़ाएं आपको कि हमने अलॉन्ग ये इतने समय में जो खुद सीखा, वो आप तक कैसे लेके आए, कि जो हमने एक्सपर्टीज बिल्ड किया है वो आपको प्रोवाइड करें। तो यही हमारा फंडा है यहाँ पर, कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, कैसे आप सीएस में अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हो, कैसे डिफरेंट डोमेन्स में जाकर अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हो। तो ये हमारा पॉइंट है यहाँ पर, जो हम आपको आपके लिए करना चाहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया, नाम मेरा है डूडल। मैंने बीटेक की उसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जहां पर हमें मिले द्रोणा जी, और 4 साल बीटेक अच्छे से की, पढ़ा पढ़ाया, प्लेसमेंट ली वहां से, एक कंपनी में इंटर्नशिप पहले की, देन बैकएंड डेवलपर के रोल पे गए। वहां पे कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ मशीन लर्निंग के पार्ट से। देन एक स्टार्टअप को फाउंड किया, जब वो एक्वायर हो गई तो एक स्टेट के इंटेलिजेंस के लिए काम किया, जहाँ पे बैक एंड एंड्रॉयड छोटी सी टीम संभाली, सर्विलेंस सिस्टम्स इन सब पे काम किया। तो थोड़ा सा चस्का वो लगने लग गया मशीन लर्निंग का। मैथ्स थोड़ी वीक थी, तो ये समझ आया कि देखो कितने भी होशियार बन जाओ, ये बिना मैथ के तो होगा नहीं। देन एक गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम किया। वहां से डिसाइड किया कि चलो अब मैथ्स पढ़नी है, चीजें पढ़नी है, डिसाइड किया, इंटरनेशनल मास्टर्स में अप्लाई किया। वहां पे हम मिल गए देव जी से, इन्हीं को वोट दिया जाए। और मास्टर्स अभी मास्टर थीसिस कर रहा हूँ, एक रिसर्च लैब में मैं रिसर्च फेलो हूँ। मेरी एक्सपर्टीज बैक एंड डेवलपमेंट, कुछ फ्रंट एंड का भी काम किया है, मशीन लर्निंग में स्पेशलाइजेशन है तो उसमें भी आइडिया है। सो मोर और लेस मेरी प्रोफाइल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली है। सो बेसिकली डूडल एंड डेव, मैं इस बात पे पहले तुम लोगों का फोकस चाहता हूं कि तुम लोग इस पे ऑनबोर्ड क्यों हुए हो, तुम्हारा क्या नोशन है इस पे ऑनबोर्ड होने का। क्योंकि मेरा क्लियर है, मैं अपना नोशन बताता हूँ, जो मैंने तुम लोगों से भी डिस्कस किया था पहले, कि एक पहला कि लोगों में एक मान्यता है कि कंप्यूटर साइंस सिर्फ कंप्यूटर साइंस में जो बीटेक कर रहे हैं, जो एमसीए कर रहे हैं, जो बीसीए कर रहे हैं, जो बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा मतलब नीश में चले जाते हैं तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स जो डीयू से कर रहे हैं, या फिर बहुत नीश ऑडियंस, या फिर बिट्स आईआईटी ट्रिपल आईटी में जो मैकेनिकल, जो सिविल, या फिर इसके स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरी है, और वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या आईटी की डोमेन में आगे जाके परस्यू कर सकते हैं अपना करियर। मैं जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में था तो मेरा भी यही नोशन था, और मुझे लगता है डूडल तेरा भी यही नोशन होगा। मेरे को लगता था कि कंप्यूटर साइंस वाले ही कंप्यूटर साइंस की जॉब कर सकते हैं। मैंने जब पहले अपने स्टार्टअप में, और मे बी स्टार्टअप में जब मैंने जॉब की तब भी मेरा ये नोशन वैसे का वैसा ही था, लेकिन जब मैं इतनी बड़ी फर्म में आके मैंने जॉब करना शुरू की, इट्स वन ऑफ द बिग फोर, तो वहां पे मेरे को समझ में आया कि सिविल इंजीनियरिंग, मतलब मेरे साथ एक बंदा था जो कि एनआईटी जयपुर से सिविल इंजीनियरिंग करके आया था, एंड ही वाज ब्रिलियंट एट कोडिंग। उसमें उसको कोई इशू नहीं था कोडिंग करने में, वो आराम से डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ सकता था, एंड ऑन वो मतलब ऐसा लगता नहीं था कि उसने सिविल इंजीनियरिंग में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। तब मेरे अंदर ये थॉट आया कि क्यों ना कंप्यूटर साइंस डोमेन सबके लिए खुले। सबके लिए का मतलब मैं इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा हूं, सबके लिए का मतलब सबके लिए, जिसको कोई बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई एमकॉम कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई नर्सिंग कर रहा है, एंड मेरा ये मानना है कि कोई बायोलॉजी में है, कोई किसी भी डोमेन में, कॉमर्स के डोमेन में है,
उसको भी पता होना चाहिए कंप्यूटर साइंस कैसे सीखा जा सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में करियर कैसे बनाया जा सकता है। अगर हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसी कोई स्पेस, ऐसा कोई चैनल या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना के दे सके, क्योंकि मैंने देखा है कि अदर देन कंप्यूटर साइंस इवन इंजीनियर्स, और इंडिया की बात मैं कर रहा हूं कि इंडिया में सब लोग यही कहते हैं कि यार आईटी वालों के तो मजे हैं यार, आईटी से जॉब कर रहे हो, आईटी में इतना पैकेज है, ये है वो है। तो मेरे को लगता था कि क्यों ना ये लोग सब भी एम्प्लॉयमेंट के इस घेरे में आ सके आईटी के। ऐसा क्या इन्हें रोक रहा है? पहला तो सवाल मेरा ये था, ऐसा इन्हें रोक क्या रहा है कि ये जो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, जो आर्ट्स के बैकग्राउंड से आते हैं, जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ऐसा क्या रोक रहा है कि वो आईटी में आके अपना करियर परस्यू नहीं कर सकते? फिर मेरे को समझ में आया कि आई थिंक पॉलिसी में फ्लॉ है, एजुकेशन की पॉलिसी में फ्लॉ है। वो लोग शुरू से नहीं चाहते कि ये लोग घुसे इन सारे डोमेन्स में। उन्होंने कभी ऐसे कोई कोर्सेज नहीं डाले, ऐसा कोई सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस नहीं डाला कि लोगों को इंटरेस्ट आए। हमेशा इतने बड़े बड़े जार्गन्स, बड़े बड़े शब्द, जिनको समझने में हर किसी को बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और मैं भी मतलब अगर मैं भी मैंने अगर बीए परस्यू करा है या मैं एमए कर रहा हूं, और मैं आके तेरे से कहता हूं कि डूडल मेरे को प्रोग्रामिंग सिखा, तो तू क्या कहेगा? तू अगर मेरे को आते ही बोल पैसा देगा कि दे। डेटा स्ट्रक्चर, C++, वो तो तू कहेगा, वो तो तू वैसे भी कहता है, लेकिन लेकिन अगर तू आते ही मेरे से कहेगा कि एक्सप्रेशंस, फॉर लूप, व्हाइल लूप, भाई मेरे ऊपर से निकलेगा सब बाउंसर, और दूसरे दिन मैं तेरे पास आऊंगा भी नहीं। मैं कहूंगा भैया ऐसा करता हूँ कि पीओ की कोचिंग करता हूँ, एसएससी की कोचिंग करता हूँ, वहां सब सिखाएंगे, निकला निकला, नहीं निकला तो पियोन का फार्म भर देंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो वो माइंडसेट को क्या रोक रहा था, और उस चीज को, उस हडल को हटाने के लिए, उसके लिए मैंने मतलब मेरा डिस्कशन तुम लोगों से यही हुआ था कि इसके लिए इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, इस स्पेस की जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। लोगों को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से, जो कि चाहते हैं आईटी में आना, बट उनके लिए वो सब एक ख्वाब है, क्योंकि उन्होंने कभी आईटी पढ़ा नहीं, उनके कोर्सेज में आईटी नहीं है, जो वो परस्यू कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, उसमें भी आईटी नहीं है, और वो जो कोर्सेज हैं वो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जीरो है। दे हैव अ जीरो एम्प्लॉयमेंट गारंटी और समथिंग लाइक दैट। तो मेरा ये नोशन था कि इसको चेंज करना है कि आईटी इज ओनली फॉर कंप्यूटर साइंसेस, आईटी इज ओनली फॉर बीसीए स्टूडेंट्स, एमसीए स्टूडेंट्स, डेव। तेरा क्या कहना है, मतलब तू क्या सोचता है? क्योंकि तेरा बिल्कुल। बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट रहा है, तूने अच्छी जगह से करा है, मेरी तरह और डूडल की तरह कचरा यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, बट तेरा कचरा, भी एक कचरा निकेतन। तो मतलब ऐसी तेरा बात क्या नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि काफी तो चीजों से मैं इसमें सहमत हूँ। कि हाँ, वो एक गैप डेफिनेटली है। और मेरा एक्सपीरियंस, मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ और मैं आईआईटी के बारे में भी कह सकता हूँ। और मैं सिर्फ एक आईआईटी, मैंने अलग अलग आईआईटीज में भी गया हूँ, मैं अलग अलग इवेंट्स में वहां पर लोगों का पर्सपेक्टिव मैंने देखा है। तो हम और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मैं एक आईआईटी में पढ़ा हूँ, मेरी 7 आईआईटीज में और फ्रेंड्स भी हैं। तो हम सबका मतलब, हाँ, ये एक जनरल हम सबका ओपिनियन रहा ही है कि यार वो नॉलेज गैप तो डेफिनेटली है, कि हम जो कोर्स वर्क में पढ़ते हैं वो डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं होता इंडस्ट्री में। वो एक गैप डेफिनेटली रहता ही है। और वो गैप को मतलब कैसे फिल किया जाए कि अब आप चाहे कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हो यार, कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स में तुमने 10 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, राइट? लेकिन जब तुम जॉब करने जाते हो तो वो क्या मांगते हैं, वो कहते हैं यार कि हमें ना तुम इन 4 सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन दो, हमें बाकी 6 से मतलब नहीं है। और यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि उनको तुम्हारे ऊपर वो उन 10 के 10 सब्जेक्ट पे काम करना है, वो 10 के 10 पे तुम्हें बिल्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ वो गैप आ जाता है कि यूनिवर्सिटी में जो वो फोकस मल्टी डायमेंशनल होता है, इंडस्ट्री में जाते समय डिपेंडिंग ऑन योर रोल, डिपेंडिंग उस पर डिपेंड करता है कि आप किस रोल में काम करने जा रहे हो, किस जगह काम करने जा रहे हो, वो फोकस लिमिटेड हो जाता है। तो वो लिमिटेड फोकस में रहते हुए कैसे वो स्पेशलाइजेशन बिल्ड करनी होती है, वो मुझे लगता है जो एक की पॉइंट है, जो मतलब अभी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में नहीं मिलता। और ये पहले हुआ करता था, आई थिंक। अब पता नहीं तुम लोगों के ओपिनियन है इसके बारे में,
लेकिन पहले डिप्लोमा कोर्सेज बहुत ज्यादा चलते थे। और डिप्लोमा कोर्सेज होते क्या थे? डिप्लोमा कोर्सेज का यही तो फंडा था ना कि वो एक स्पेशलाइजेशन उठाओ और उसमें लोगों को सिखा दो, उसके बेसिस पे जॉब करो, एंड डिपेंड की मार्केट कैसे बदल रहा है तुम वापस कोई और डिप्लोमा कोर्स कर लिया अपनी नीड के हिसाब से, राइट? तो वो आइडिया वही है कि हम उस तरह का स्पेशलाइजेशन ही बिल्ड करना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म जहां पर लोग आए। अभी हाँ, किसी इंसान को कंप्यूटर साइंस सीखनी है, उसको बेसिक से सीखनी है, तो वो बेसिक से भी पढ़ सकता है। हर एक चीज बिना कोडिंग के भी जो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हैं वो कैसे समझ आएंगे, फिर उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कैसे लगा सकते हो वो कैसे समझ आए। और उसके बाद हाँ, अब तुम मतलब जब वो एक बेस बिल्ड हो गया, तुम स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो ना, तो वो स्पेशलाइजेशन क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आइडिया वो वही वो पुराने जो डिप्लोमा कोर्सेज का फंडा था वहीं से निकल के आता है। तो वो एक पॉइंट डेफिनेटली मुझे लगता है कि हाँ, नॉलेज गैप का है। और एट द सेम टाइम मतलब हाँ, वो भी है कि जो लोग आईटी के बैकग्राउंड से नहीं आते, वो तो मैं कंप्लीटली मतलब एग्री करता हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ मैं उस बात से कि जो लोग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं उनके लिए वो बड़ा एक ना डॉन्टिंग टास्क होता है। और ये मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं खुद एक आईआईटी में पढ़ने के बावजूद, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का था, हमारे लिए कंपनियां कम आती थी, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ज्यादा आती थी। अक्सर कंपनियों में हमें अलाउड भी नहीं होता था प्लेसमेंट में बैठना, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो वो एक आईआईटी में पढ़ने के बावजूद और सारे आईआईटी के पीयर्स के साथ रहने के बावजूद वो कंप्यूटर साइंस के हैं, चाहे उनका ग्रेड हमसे कम आता हो, चाहे वो 10 हरकतें करते हो, फिर भी हमें उनसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस के। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज ना वो एग्जिस्ट करती है कि आईटी में जॉब मिल जाती है यार, आईटी में सब हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि यार आईटी में कैसे घुसे। एट द सेम टाइम ये भी लगता है कि यार हम तो बैचलर्स में पढ़ नहीं पाए, हमारा ढंग से बैकग्राउंड बना नहीं, तो कैसे करेंगे यार, इसको नहीं हो पाएगा, राइट? तो वो जो परसेप्शन है, एक तो वो भी ब्रेक करना है, क्योंकि अभी यार मुझे तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें रोक रहा है। सब अवेलेबल है यार, हम खुद बना कर देंगे तुम्हें। उसके अलावा 10 चीजें और हैं यार, बुक्स पढ़ सकते हो, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, सब जगह जाके देख सकते हो। इतना मटेरियल अवेलेबल है कि कोई भी आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस में घुस सकता है, और घुसना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ एक कोई चीज ऐसी नहीं होने वाली जिसमें कंप्यूटर साइंस नहीं होगा। बिल्कुल। हर चीज में कंप्यूटर साइंस होने वाला है, तो क्यों अग्री ना अग्री। मतलब घुसा जाए, क्यों स्पेशलाइजेशन बिल्ड ना की जाए। डूडल, तेरा क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर? ओके, अगर मैं जो दोनों पॉइंट द्रोना और डेव ने दिए, डेव ने द्रोना की एक बात पे अग्री किया कि यस, एक परसेप्शन है कि कंप्यूटर साइंस सिर्फ स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए या डिग्री होल्डर्स के लिए है। आई टोटली अग्री कि ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है, शायद आज ना हो, आपको लगता हो कि आज यूजफुल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले टाइम में बायो से हो, राइट, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देती है, आप ज्यादा एम्प्लॉयबल होते हो कंपेयर टू दूसरे लोगों के। बट एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पहली लैंग्वेज सीखना, जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सबसे डिफिकल्ट होती है सीखनी, राइट? और वो पेन पॉइंट कोई नहीं समझता कि कितनी सारी चीजें आपको क्योंकि मैं इस लेवल पे हूं, मुझे 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो मैं जब सिखा रहा हूं तो मैं ऐसे सिखा रहा हूं कि हम मुझे तो आता है तो वो भी समझ जाएगा। बट जब आप हम तीनों में ये कॉमन है कि हमने लोगों को पढ़ाया हुआ है, एज वेल एज हमने जब खुद से स्क्रैच से चीजें सीखी हैं। मैंने 11th और 12th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर साइंस ली थी, और वो सिर्फ कॉपी करके पास हुआ था, मुझे कोई आइडिया नहीं था फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनता है, मम्मी कसम, माँ कसम, राइट? बट सीबीएसई ढूंढ रही है भाई तुझको। बट बट बीटेक में आने के बाद डिसाइड किया कि नहीं, ये यही फील्ड है, इसमें ही काम करना और सीखना है। टाइम लगा सीखने में, बट ये समझ आया कि क्यों समझ नहीं आ रही थी पहले। सो वो एक नोशन डेफिनेटली है लोगों में। और मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि मुझे आज भी याद है, लास्ट प्रैक्टिकल था हमारे बीटेक का, और उसमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, वहां पर हमें स्टैक इंप्लीमेंट करना था। बहुत बेसिक आया, इंप्लीमेंट कर दिया। मेरे से जस्ट जो पहले रोल नंबर का बंदा था, नाम मुझे याद है, लूंगा नहीं, उसने मुझसे ये पूछा कि अरे तुमने प्रोग्रामिंग सीखी कब, कैसे है? 4th ईयर का बीटेक का स्टूडेंट मुझसे लास्ट सेमेस्टर लास्ट एग्जाम में ये बात पूछ रहा है, राइट? जो कि हमने चीजें नोटिस की कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी का है, हमारी यूनिवर्सिटी तब भी बढ़िया थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सेम मोरलेस स्ट्रक्चर है, या सेम परसेंटेज ऑफ पीपल जो वो फिगर आउट कर लेते हो, परसेंटेज ऑफ पीपल जो नहीं फिगर आउट कर पाते। फिर आप बाहर जाते हो, आप 2-3 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो बेस जो एक बार कमजोर हो गया फिर वो नहीं बिल्ड हो पाता ऊपर, राइट? सो हमारा आइडिया ये सबसे पहले फर्स्ट यही है कि आपको प्रोग्रामिंग आपने सीखने की कोशिश की हो पहले,
आपने कभी कोशिश नहीं की है, आप करते हो, आपको आती है, स्टिल ये तीनों लोगों को, हम तीनों टाइप के लोगों को केटर कर पाएंगे कि आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि रियल लाइफ में, और फिर कहोगे कि वो आहा मोमेंट आता है ना कि अरे ये तो ऐसे था, ये तो दुनिया फुद्दू बना रही थी। और दूसरा जो प्रैक्टिकल, जो एकेडमिया और प्रैक्टिकल का जो गैप है, वो उसके लिए तो कुछ भी बोलना, लाइक इट्स एविडेंट कि आपके जो कोर्सेज हैं वो 10 साल पुराने हैं। जावा का पता नहीं कौन सा वर्जन चल रहा है, सी का पता नहीं C11 और समथिंग चल रहा है, 17 से ऊपर लोग निकल चुके हैं। ठीक है, तो ये एज वेल एज जो कंटेंट प्रोवाइड होता है वो प्रैक्टिकली, जैसे मैंने 6-7 साल काम किया और फिर मैं यहाँ पर आया, राइट, मैं आपके सामने आ रहा हूं, तो मैं वो 6-7 साल का एक्सपीरियंस का जो इंडस्ट्री लेवल का कोड है वो एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सिंपल एग्जांपल, जैंगो आप ट्यूटोरियल्स ढूंढने जाओ, फंक्शन बेस्ड व्यूज बताए जाते हैं, मेथड इक्वल टू करके चेक किया जाता है, बिल्कुल डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे काम नहीं होता इंडस्ट्री में, और वो जो गैप है वो इस वजह से है कि लाइक वो मल्टी फसाड है कि आपके प्रोफेसर्स बहुत अच्छे नहीं हैं। प्रोफेसर्स अच्छे क्यों नहीं, कि मे बी सैलरीज अच्छी नहीं है, जो प्रोफेसर वहीं से मास्टर्स कर रहे हैं वही बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, यू नो। बट फंडा यही है कि वो गैप है, जिस गैप को हम फिल करना चाहते हैं, कि आप जब किसी इंटरव्यूअर के सामने जाओ और बैठो तो उसे लगे कि हाँ, इस बंदे को रिजेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसको चीजों का पता है, ये जो बोल रहा है इसको पता है कि हाँ, एक लैंग्वेज में वेरिएबल ये होता है, दूसरे में ये होता है, और उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये मेरा भी मानना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉल्व होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे तीनों के, कि क्या रीजन है। अब रीजन बता दिया, बट अब अगर देख रहे हो तो हिंदी में क्यों बात हो रही है यहाँ पर, इंग्लिश में क्यों नहीं हो रही है, या ये चैनल का लैंग्वेज हिंदी क्यों, ये मेरा क्वेश्चन है दोनों लोगों से। पहले इस चैनल का लैंग्वेज हिंदी क्यों? अरे भाई रुक जाओ, एडिटिंग में माँ बहन हो जाएगी यार, 2 घंटे का थोड़ी कंटेंट देखूंगा मैं। ओके, करो। सो मेरा ये आप दोनों से क्वेश्चन है कि ये यूट्यूब चैनल का लैंग्वेज हिंदी क्यों। सबसे पहले द्रोणा जी आप बताएं कि ये चैनल लोगों को कि हिंदी क्यों रखा है आपने। यार एक मेरा एक बहुत पहले से ही मैं मानना था, जब मैंने सीखना शुरू किया कि अच्छा तू मेरे को बता कि अगर तेरे को इंग्लिश सीखनी है तो तू क्या करेगा, मतलब या तो डूडल या फिर डेव, क्या करोगे? तुम लोगों को इंग्लिश सीखनी है या स्पेनिश सीखनी है तो क्या करोगे? बेसिक वही, लाइक यार इंग्लिश। बेसिक अपनी एक वोकैबुलरी बिल्ड तो करना और मतलब फिर लोगों आप से कहोगे कि इंटरेक्ट ये करना। हिंदी में है कि तुम कैसे हो, इसको स्पेनिश में क्या कहते हैं, है ना? तो हाँ, एक हिंदी तरीके से। से स्पेनिश में रिलेशन बनेगा एक, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। Got it. तो जब रिलेशन बनेगा तभी समझ में आएगा ना कि हिंदी में ये होता था तो स्पेनिश में इसका मतलब ये होता है, या फिर इंग्लिश में इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब मेरा फिर मतलब मैं बार बार एजुकेशन पॉलिसी की माँ बहन नहीं करना चाहता, बट मेरा ये मानना है कि ऑलमोस्ट 70% बच्चा सेकंड टायर, थ्री टायर सिटीज से उठ के आता है, स्टेट बोर्ड से पढ़ के आता है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज बहुत सारों की हिंदी है, ठीक है। और उसके बाद भी उनको आते ही इंग्लिश में करिकुलम दे दिया जाता है, पहली चीज। अब तू ये समझ कि तू इंग्लिश सीखने गया है, बट तेरे को कोई नहीं बता रहा कि जो सारे सेंटेंस हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, इन सब का हिंदी में मतलब क्या है। तेरे को बस कह रहा है कि हाउ आर यू बोलना है उस बंदे को जब वो आए वहां से, तो तू मतलब हाउ आर यू सिर्फ बोल रहा है। मतलब चाइनीज सीखने गए हैं और चाइनीज में ही समझाया जा रहा है चाइनीज कैसे सीखनी है। एग्जैक्टली exactly. तो आधा टाइम तो उस बच्चे का इसी स्ट्रगल में निकल जाता है कि भाई मैं ये इंग्लिश में जो कोर्स है, जो थ्योरी है, उसको कैसे लिख के पास करूं, ये 4 साल में कैसे पास करूं। तो मेरा ये मानना था कि अगर सपोज कोई बच्चा लोकल लैंग्वेज जानता है, रीजनल बोर्ड से आया है, स्टेट बोर्ड से आया है, अगर हम उसे सिंप्लीफाइड हिंदी में समझा सकें कि प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या है, कंप्यूटर साइंस में क्या क्या चीजें हैं और वो कैसे हिंदी में सीखी जा सकती हैं, ताकि जब वो इंग्लिश में जाके उसको रिलेट करना सीखे तो उसको इजीली रिलेटेबल हो वो सारी चीजें। मेक सेंस। तो भाई मेरा ये नोशन था कि लैंग्वेज बैरियर टूटना चाहिए। आज
कोई भी अगर तू डाल देना C++, वांट टू लर्न C++, तो तेरे को कोई भी हिंदी बुक नहीं दिखेगी गूगल के ऊपर। तेरे को बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, लेकिन भाई जो बंदा स्टेट बोर्ड से आया है, जो जिसने हिंदी में, यूपी बोर्ड में जिसने हिंदी में पूरा सिलेबस किया है, वो कैसे पढ़ेगा वो C++ की इंग्लिश की बुक, एंड वो भी फॉरेन ऑथर की, जिसके पास खुद से खूब सारे जार्गन्स इंग्लिश के हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आते, कि मैं CBSE बोर्ड से निकल के आया हूं। ठीक है, तो वो नोशन हमेशा से था, मेरे दिमाग में हमेशा से था, तेरे दिमाग में हमेशा से था, एंड आई होप देव के दिमाग में भी हमेशा से था यार कि मेरे पास एग्जाम्पल है इसका। लाइक मेरा एक कॉलीग था आईआईटी में। हाँ। अब वो वही सीन उसका कि एक स्टेट बोर्ड से पढ़ के आया है, बहुत ही मतलब एक छोटे गांव से आता है, बहुत अंदर गांव देहात से निकल के आया, हम्म। स्टेट बोर्ड का पढ़ा हुआ इंसान। वो हाँ, पहले सेमेस्टर में उसके लाइफ का स्ट्रगल ही यही था आईआईटी बस में आने के बाद, बस कि खत्म है अबे उसकी वो लाइफ वहीं से। लैंग्वेज बैरियर इतना है। तो पहले सेमेस्टर में उसके पॉइंटर आते हैं 6.5। अब हाँ, वो जो वो टाइम वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करता है, बिल्ड करता है, वो फाइनल सेमेस्टर तक आते आते हमारे बैच का टॉपर निकल गया। हाँ, वो क्योंकि अब वो प्रॉब्लम ही वही था कि पहले सेमेस्टर में उसके लाइफ का स्ट्रगल ही वही था, पहले 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर, कि यार वो लैंग्वेज बैरियर है इतना खतरनाक कि वो किसी और चीज पर टाइम उसके टाइम पास ही है नहीं ही नहीं देता। इन्वेस्ट करने को, वो लैंग्वेज पे ही सारा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहा है। मैं मतलब इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। एट द सेम टाइम मैं एक चीज और भी लाइक कोई ऐसा ना सोचे कि ये हिपोक्रेसी चल रही है, या एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे लैंग्वेज में बोले जिसमें कनेक्ट हो पाए लोग, बहुत इजी हो उनको समझने के लिए, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं। ऑफ कोर्स इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, जो कि हम हर ओवर द टाइम हम ये फोकस करके मेक श्योर करेंगे कि क्लियरली मेंशन्ड है हर जगह, हमारी तरफ से आ रहा है कि इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हिंदी में ही सब कुछ हो जाएगा। अब बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की। कौन हमारी टारगेट ऑडियंस है? डेव जी बताएं, आपके हिसाब से कौन है हमारी टारगेट ऑडियंस? यार अभी तो फंडा ये है कि कोई भी, लाइक हाई स्कूल की मैथमेटिक्स तुम्हें आती है, हिंदी बोलनी आती है, तो आ जाओ सब सिखा देंगे। अभी का तो हमारा फंडा ये है कि बेस हम इसके ऊपर बनाकर चल रहे हैं। हाई स्कूल की मैथ्स लेकर आओ, बेसिक आता है, हिंदी बोलनी आती है, एक कंप्यूटर का अगर एक्सेस है तो और भी शानदार, उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी है। पहला फंडा तो हमारे ही है, इससे हम शुरू करेंगे। और उसके बाद है कि हाँ हम ये सिर्फ बेस, मतलब हाँ अगर आपको बेस से सीखना है तो आप बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन अगर आप पहले से आपको आती हैं काफी सारी चीजें, आप उसके ऊपर अपने स्किल्स बिल्ड करना चाहते हो, तो ये आप लोगों के लिए भी है। कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो सर्टेन सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है। जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, सर्टेन स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी है। कि हम एक पूरा मतलब स्पेक्ट्रम ऑफर कर रहे हैं आपको, कि शुरुआत से अगर आपको सीखना है तो भी आप हमारे पास आ सकते हो, आपको एक सर्टेन लेवल पर आप पहुंच चुके हो उसके बाद सीखना है तो भी आप हमारे पास आ सकते हो, आप एक चीज में स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी रखते हो और आपको दूसरे में बिल्ड करनी है तो भी आप हमारे पास आ सकते हो। तो बेसिकली एक ये प्लेटफॉर्म सबका है बॉस, ये आपके लिए है सब कुछ। मतलब ऐसा कोई हमने एंट्री लेवल क्राइटेरिया नहीं लगाया है कि ये आ सकता है वो नहीं आ सकता। आपको 10 में की गणित आती है, घुस जाओ भाई, देखना स्टार्ट कर दो वीडियोस, सब सिखा देंगे, सब सब सिखा देंगे। डन। आई थिंक ये वाला पार्ट बहुत क्लियर होगा लोगों की कि मोर और लेस हमारे कौन से टारगेट ऑडियंस है। इन जनरल अगर हम बोले सब लोग, आई मीन लोग कहेंगे कि हाँ हाँ ये तो सब कहते हैं, बट टेक्निकली हम हर वो कंटेंट जो बना रहे हैं ये देख सोच के बना रहे हैं कि आपको अगर हाई स्कूल की मैथमेटिक्स आती है, हिंदी आती है, आप सीख सकते हैं। इंग्लिश के लिए एक पॉइंट हम कोशिश करेंगे, जब हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जो ऑटो सिंकिंग होती है, ऑटो ट्रांसलेशन होता है, उसको एडिट करके ऐसा कर सके कि आप समझ पाओ। अगर आप इंग्लिश हिंदी नहीं समझते, स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि नीचे क्या लिखा हुआ इसका है। इसका इसका फ्यूचर रोड मैप ये है कि ये सिर्फ हिंदी नहीं है, ये और सारी लोकल लैंग्वेजेस, मतलब अभी हम पे रिसोर्सेज की कमी है, तो अभी हम, क्योंकि हमें हिंदी आती है, बट हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, इतना बड़ा देश है, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, और हम सारी लैंग्वेजेस के बच्चों को केटर करना चाहते हैं। यस चाहे वो यस। बंगाली हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, हम सबको केटर करेंगे। हमको चाहिए सब, हमको पूरा देश चाहिए।
डन सारे डन। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक नंबर एक नंबर। अभी तो कमेंट्स में गाली आएंगी कि हाँ हाँ, तभी तो दोनों चले गए बाहर, देश बहुत भैया। भैया वापस ही तो कर रहे हैं, और हमारा ही देश है, कभी भी जहां मन करेगा जाएंगे, वापस आएंगे, क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं कि को चैनल का एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आ गया होगा इस वीडियो के साथ कि हमारा रोड मैप क्या है, बट एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए जो आइडिया है हमारा चैनल को किस तरीके से प्रोग्रेस करना है, उसमें ऐसा है कि आपको हम सबसे पहले एक बेस, जैसे बिल्डिंग का एक बेस होता है, हम पहले वो सारी बेसिक चीजें बताएंगे जिससे आप किसी एक इंटरव्यू में जाके बैठ सकते हो। अगर मशीन लर्निंग इंजीनियर भी बनना है तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चीजों का पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आनी चाहिए, राइट। सो एग्जैक्टली वो पहले बेसिक चीज करके, ताकि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए, डेटाबेस का एक आइडिया हो जाए, कंसेप्ट सारे पता हो जाए, गिट कैसे यूज करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा कमांड्स का आइडिया हो जाए, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स का आइडिया हो जाए। देन हम उसके ऊपर ब्रांच आउट करेंगे, जिसमें स्पेशलाइजेशन, बैक एंड डेवलपर है तो मे बी जैंगो उनको बताया, सेल्स फोर्स चैंपियन बनना आपको तो सेल्स फोर्स बताया, आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर विजन में जाना है तो वहां से हम ब्रांच आउट करेंगे। ये एक आइडिया है, और इसमें हम बेसिक भी रखेंगे, एडवांस कोर्सेज भी रखेंगे। अब हर इंसान को शायद पाइथन का पीप होल ऑप्टिमाइजेशन नहीं समझना, बट पॉइंट ये कि एडवांस कोर्सेज में वो सारी चीजें होंगी, राइट, कि आपको इन आउट सारी चीजों का पता हो, जिसको जितना ही रिक्वायरमेंट है वो उतना कंज्यूम कर सकता है। जो मैंने रोड मैप बताया उसके बारे में किसी और का कोई पॉइंट? हाँ, आई थिंक तूने सब कवर कर ही लिया। तो बेसिकली आसान शब्दों में ये है कि आप आइए, आपको आईटी में घुसना है तो आप चैनल पे आइए। चैनल में हम आपके लिए ईंट पत्थर सब जोड़ के रखे हुए हैं। तो आपकी जो बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हमारे पास सीमेंट ईंट पत्थर सब है। तो सीमेंट ईंट पत्थर हम लगाएंगे, नीचे बेस बनाएंगे। बेस का मतलब है कि कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी जो स्टार्ट करने के लिए आईटी में चाहिए होता है वो सिखाएंगे। और बिल्कुल नो कोड, जीरो कोड, और मतलब आपको कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए आप आइए, हम आपका बेस बनाएंगे। और उसके बाद दीवार जब खड़ी होगी तो उसमें बड़े बड़े केबिन्स रहेंगे। केबिन्स एक बात का पार्ट है, जैसा डूडल ने बताया कि बड़े बड़े केबिन्स हम कैसे बनाने वाले हैं, ब्रांचिंग हम कैसे करने वाले हैं हम। लेकिन उससे पहले आप आइए, हमारी बेसिक्स को समझिए, कैसे हमने बेसिक्स आपके लिए बनाए हैं, कैसे हम आपको आईटी में लाना चाहते हैं, कैसे हम आपके लिए एक बेस बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए समझिए, और उसके बाद आप देखिए कि आगे हमने कैसे उसकी ब्रांचिंग कर रखी है। अब जाते जाते जैसे हर जगह होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टच अच्छा, पॉइंट्स की। तो हम हम चलते हैं। फिर तो चलेंगे। बहुत, फिर कब मिलोगे? नहीं 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 नहीं, पहले पहले जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग हमसे कनेक्ट रहें, क्योंकि वीडियो बनाने का और इस तरीके का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है, बट वीडियो और इन सब का हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इन सेंस कि लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा हमें, वो सारी चीजें कि किसी के डाउट क्लियर करने हैं, उनको हमसे बात करनी है, नॉर्मल इंटरेक्शन करनी है। जो एक जमावड़ा वर्ड आया था हमारे पास कि बाई वीकली, यानी हर 15 दिन में हम एक जमावड़ा करके सेशन करेंगे उसके डिस्कॉर्ड पे। नीचे हमारे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की लिंक है, डिस्कॉर्ड पे आओ। कोर्सेज वाइज भी डिस्कॉर्ड पे चैनल्स होंगे, जो आपको सिर्फ स्पेसिफिक कोर्स चीज फॉलो करनी है वो कर सकते हो। जमावड़ा में हम लोग आएंगे, नॉर्मल एकदम जो बातें करनी है, कुछ ज्ञान देना है, गाली देनी है, जो करना है वहां पे वो होगा। डाउट सेशंस होंगे, आपको हर चीज एक्सप्लेन की जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम्स है या डाउट नहीं भी है, डाउट सेशन तो होगा। आओ बात करो, हमें बोलो कि हाँ भैया ये वीडियो बेकार था, इसमें ये हाँ, दिक्कत थी। जवाबदेही, बेसिकली हमारी हाँ जवाबदेही है आपके लिए। तो आप हाँ आओ, हाँ। हमें बताओ कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं आपके लिए, मतलब कैसे वीडियोस को और सुधार सकते हैं, क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, और बेसिकली खुली बकर कैसे हम कर सकते हैं और ज्यादा। हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम तीनों को वो टच पॉइंट्स नहीं पता कि हाँ यहाँ आपको दिक्कत हो रही है, और अब वो हम अंडर वैल्यू करके चल रहे हैं, कुछ अजम्पशन बायसेस हमारे पास में भी हैं। सो वो सारी चीजें कि नेक्स्ट वीडियो में हम और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। सो ये पूरा आइडिया है। सो फाइनली वोट डेव जी को हमेशा दें, राइट। एंड मैं ऑलरेडी आई थिंक हमारा प्लान जो है 5 वीडियोस एक साथ डालने का है। सो बाकी के वीडियोस चेक करो, बहुत लंबा वीडियो हो गया ये। बाकी के वीडियोस चेक करो, अपने ओपिनियंस दो, कमेंट करो, हमको बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें बुरी लगी।
बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी हम लोग किसी जमावड़े के सेशन में, या जो भी कोई कोर्स करा रहे हैं उसके डाउट सेशंस में। अगर कोई स्पेशल डिमांड है तो प्लीज बता दीजिएगा एडवांस में, उनको पेश किया जाएगा एकदम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय 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 बाय। वोट उन्हीं को दें।